गलियां राजनगर में पाट के रखी थी परंतु काम नहीं हो रहा था। तो नायब जी की जो वेव है ना, मोदी जी की वेव की तरह वो पूरी चल रही है। जो अव्यवस्था हो रही है, सुविधा हो रही है जनता को, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। हम पार्षद बने ना बने वो तो मेरा भाग्य है। महिलाओं को टिकट तो दे दी जाती है, पर जब जीतने के बाद उनको ना तो फील्ड में उतरने दिया जाता है, ना उनको काम करने की आजादी होती है, सिर्फ घूंघट तक सीमित रह जाती है महिलाएं। अपने को काम चाहिए, वार्ड में हम किसी भी तरह से कमी नहीं देख सकते, चाहे वो मेरा विकास नगर, चाहे वो मेरा राजनगर, चाहे वो पानीपत में नगर निगम चुनाव है और नगर निगम चुनाव के दौरान हम पहुंचे वार्ड नंबर 16 में। हमारे साथ यहां से अजय शर्मा की जो पत्नी है उनको चुनाव मैदान में उतारा गया है, अनु शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा गया है। अजय शर्मा हमारे साथ मौजूद है। और इससे पहले की सबसे बड़ी बात यह कि एमसी बनने से पहले अजय शर्मा ने अपनी गलियों के निर्माण कार्यों को शुरू करवा दिया है। बातचीत हम करेंगे। अजय भाई, ये क्या है कि बनने से पहले ही गलियों का निर्माण शुरू हो गया है? पहले तो आपके सभी दर्शकों को मैं नमस्ते करता हूं, जय श्री राम करता हूं और अपने वार्ड 16 वासियों का भी मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, अपील करता हूं कि आप मेरी धर्मपत्नी अनु शर्मा को ज्यादा से ज्यादा मतों से विजयी बनाएं, भारतीय जनता पार्टी का कमल का बटन दबाएं। ऐसा जी 15 सालों से हम सेवा कर रहे हैं पब्लिक की। मेरे पास जो भी काम जनता ने मेरी ड्यूटी लगाई है वो काम हमने किया है, चाहे वो सीवरेज का काम हो, चाहे वो बिजली, पानी, स्ट्रीट लाइट, जो भी समस्या मेरे सामने आती थी लोग मुझे बताते थे तो हम करते थे। अब क्योंकि जब मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया तो मैं काम मैंने गति दे दी है। पिछले कई दिनों से गली नंबर 4 में पानी की समस्या बन रही थी, सीवरेज सिस्टम ठप पड़ा था और निकासी की समस्या बन रही थी। तो मैंने अधिकारियों से बात करके पोकलाइन मशीन मंगवाई और पीछे एनएबल की तरफ जो जोड़ है उसमें खुदवाना चालू करा, जिससे पानी की समस्या का 99% समाधान हो गया है। 1-2% थोड़ा बहुत रहता है, वो 2-4 दिन में वो भी हो जाएगा। पिछले कई दिनों से नाला गैंग को मैंने परमानेंट राजनगर की गली नंबर 4 में छोड़ रखा है और वो परमानेंट काम कर रही है, नालों की प्रॉपर सफाई कर रही है। और अब जैसे ही मेरे सामने समस्या, क्योंकि मेरे अपने सब मुझे अवगत करा देते हैं भाई अब ये गलियां का भी जो पीछे आप पेंडिंग पड़ा था काम, गलियां राजनगर में पाट के रखी थी परंतु काम नहीं हो रहा था। मैंने गलियों का भी काम अधिकारियों को, ठेकेदार को बोल के काम चालू करवा दिया कि गलियां भी मुझे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके दो, क्योंकि जो अव्यवस्था हो रही है, सुविधा हो रही है जनता को, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। हम पार्षद बने ना बने वो तो मेरा भाग्य है, परंतु पार्टी की ने इतनी पावर दी है, अपने को काम चाहिए। वार्ड में हम किसी भी तरह से कमी नहीं देख सकते, चाहे वो मेरा विकास नगर, चाहे वो मेरा राजनगर, चाहे वो शिवनगर। अजय शर्मा के पास ऐसी कौन सी पावर है जिससे वो अधिकारियों को भी बोल रहा है, ठेकेदारों को बोल रहा है कि काम करो भाई, अन्यथा कार्रवाई होगी? पावर तो मेरी भारतीय जनता पार्टी की पावर है जी, और मेरी जनता की पावर है। जिसके पास जनता जनार्दन होती है उसकी पावर अपने आप हो जाती है जी, काम होने लग जाते हैं। और मेरी माताएं बहनें मेरे सिर पे हाथ रखती हैं, इन सब की ये सब साथ खड़े हैं तो पावर अपने आप बन गई है जी। ऊपर से पार्टी की टिकट भी है, काम कर रहे हैं जनता के बीच में जाके, पहले भी करते हैं पिछले 15 साल से। जब काम करने का जिसका दिल में इच्छा होती है ना, उसको पावर की जरूरत नहीं होती, उसके काम अपने आप होते हैं। जिसके दिल में इच्छा होती है काम करने की। के पार्षद से के कामों से कितना खुश है? अतीत के जो पहले पार्षद है उनके कामों से कितना खुश है? ठीक है, उन्होंने भी अपने जितना वो काम कर सके कोशिश की है, उनके साथ लग के हमने भी बहुत कोशिश की है काम करवाने की। जहां उनसे काम नहीं होता था वो मुझे बोलते थे, मेरे से नहीं होता, मैं उनको आपस में मिलजुल के काम कर लेते थे। और जहां कमियां रह गई हैं, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, हम इसी फील्ड के जुड़े हुए हैं, टेक सिविल हूं मैं, कंस्ट्रक्शन फील्ड का जुड़ा, हमें पता है कि कैसे काम सुधारना है, कहां से सीवरेज सिस्टम मुझे जो बड़ा ठप पड़ा है कैसे सुधारना है, कहां से मुझे लाइन बिछवानी है मुझे पता है, पानी की सुविधा जो हो रही है वो मुझे पता है सारी, वो ठीक करवाएंगे मिलजुल के। पुराने पार्षद की भी मदद लेंगे और जो अभी जो बड़े तो आपके अपोजिट खड़े हो गए हैं? नहीं, ये राजनगर के जो पुराने पार्षद है वो हमारे साथ हैं। उधर के जो पार्षद है अतर सिंह रावल जी, कोई बात नहीं, वो भी हमारा भाई है, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। उनका शायद उनके मन में किसी तरह का कोई भ्रम होगा, हमने उनसे इच्छा जताई थी कि आप हमारा साथ दो, परंतु वो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। कोई बात नहीं, हमारा भाई है। अब हमारा मत है, हमारे पास, हम भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है, हम अपनी झोली करके वोट मांग रहे हैं सभी से, वो अपना अधिकार है उनको, वो चुनाव लड़ने की इच्छा तो लड़ो भाई। क्या माहौल लग रहा है चुनाव को लेकर, क्योंकि 9 तारीख को मतदान होना है, अभी जनता के बीच तमाम लोग जा भी रहे हैं, आपके पास भी लोग आ रहे होंगे, क्या माहौल है चुनाव को लेकर? माहौल ये है जी बीजेपी का माहौल है। जीत जाएगी बीजेपी? जीतनी चाहिए, जीतते ही हर हालत में। जीतने के बाद काम होंगे? हाँ, काम तो चालू हो रही है, काम चालू हो गए और काम चालू हो गए हैं। बिल्कुल काम चालू हो चुके हैं, ये पेंडिंग पड़ी थी घने दिनों से गली, अब इसका निर्माण चालू कर दिया, इसका टेंडर पे लगे हुए थे। अजय की अगर पत्नी जीतती है तो काम होंगे उसके बाद? बिल्कुल काम होंगे, 100% होंगे, पूरे विकास होगा, पूरे 16 वार्ड का विकास होगा, पूरे जो पेंडिंग काम है उनको तेजी से काम करेंगे। अच्छा, वो अतर सिंह रावल जो मैदान में उतरे, उनको मनाने की कोशिश भी की होगी, उसके बावजूद नहीं माने? अपना अधिकार है जी,
हमने एक दो बार फोन किया, उनके घर की तरफ ही मैं गया था, मैं हमने सोचा मिलने, वो हमसे टल रहे थे, मिलना नहीं चाहा उन्होंने। तो कोई बात नहीं, अधिकार है, लड़ने दो, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, वो अपनी मेहनत करेंगे, अपना काम करना है जी। क्योंकि मैंने 15 सालों से सेवा कर रहा हूँ, रेगुलर काम किया, विकास नगर में भी हमने काम किए हैं, जो भी मेरे सामने लोगों ने समस्याएं रखी हैं, तो हम तो बिना बनते काम करते आए हैं, और बनने के बाद तो दुगनी रफ्तार से करेंगे। मैंने दोनों कॉलोनियों का नक्शा निकाल रखा है अपना। राजनगर का जो सीवरेज सिस्टम बहुत ठप है ना, मुझे हमने टेक्निकली पता है कि वो क्यों ठप पड़ा है। जेई को बुला के जैसे ही पावर आएगी ये सुधार करने है। पार्क की समस्याएं बहुत ज्यादा है दोनों कॉलोनियों में, पार्क बनवाना है मुझे, और ये जो शिवपुरी का समस्या है विकास नगर में, शिवपुरी बनवाना है, बहुत ज्यादा जरूरी है ये। अपने तो बड़े हैं आपके बहुत, ड्रोन से शूट करवा लो जी पूरे वार्ड को मेरे, चाहे वो विकास नगर चाहे वो राजनगर है, और आने वाले सालों में आपको बदलाव नजर आएगा तीनों कॉलोनियों में। पार्षद कौन चुना जाएगा? पार्षद 100% भारतीय जनता पार्टी के चुने जाएंगे। 26 के 26 पार्षद बीजेपी के होंगे, 27 में हमारी कोमल बहन होगी, और एक तरफा लहर है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि नायब सैनी जी ने काम इतने करे हैं। ये मोदी जी की तो वेव पूरे इंडिया में है ही, पूरे देश में हमारे, परंतु नायब जी की जो वेव है ना, मोदी जी की वेव की तरह वो पूरी चल रही है। बड़ा सवाल ये रहता है कि महिलाओं को टिकट तो दे दी जाती है, पर जब जीतने के बाद उनको ना तो फील्ड में उतरने दिया जाता है, ना उनको काम करने की आजादी होती है, सिर्फ घूंघट तक सीमित रह जाती है महिलाएं। आपकी अगर वाइफ जीतती है तो क्या वो फील्ड में उतर कर भी काम करेगी? वो अभी भी फील्ड में उतरी हुई है, और कल भी डोर टू डोर था, और काफी संख्या में मेरी माताएं बहनों ने, मेरे हिसाब से 300-400 माताएं थी, और उसके अलावा बुजुर्ग और युवा भी थे। 500 से ज्यादा की संख्या में कल राजनगर में डोर टू डोर हुआ है, और विकास नगर में भी रेगुलर माताओं बहनों का डोर टू डोर, मेरी मिसेज खुद गई थी, डोर टू डोर चालू है। रही बात काम करने की, तो वो पढ़ी लिखी उम्मीदवार है, वो बैठने वाली नहीं है, वो तो काम करने वाली है। ये तो अच्छी बात है कि डबल इंजन मिल गया, ट्रिपल इंजन की सरकार तो हमारी वैसे ही है, और अब डबल इंजन हम हो गए, एक तरफ मैं खड़ा हो जाऊंगा, एक तरफ वो मिलजुल के काम करेंगे। बहुत पढ़ी लिखी और बहुत एक्टिव लेडी है वो, और काम करने के लिए बहुत अग्रेसिव है। मतलब पोस्टर तक सीमित नहीं रहेगी पार्षद मोदी? 100%। मैं मीडिया के माध्यम से सभी को बताना चाहूंगा कि आपको आपका काम, आप एक बार मौका दो, आपके दोनों आपकी पार्षद भी और पार्षद प्रतिनिधि भी मिलजुल कर काम करके दिखाएंगे दोनों अपने वार्ड में। वार्ड 16 से यहाँ पर हम जानने का प्रयास कर रहे थे कि आखिरकार क्या इस बार चुनाव जो लड़ रहे हैं उसको लेकर के क्या कुछ विचारधारा के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, मन में क्या कुछ ठाना है। बता दें आपको, आरोप ये लगते रहते हैं कि महिला चेहरा मैदान में तो उतार दिया जाता है, और जब वो चुन लिया जाता है उसके बाद कभी वो घर से बाहर नहीं निकलता। पर यहाँ पर अजय शर्मा एक बड़ा दावा कर रहे हैं कि जब वो जीतेगी तो फील्ड में रहकर जनता की सेवा करेगी, और साथ में अजय शर्मा खुद मैदान में होंगे। फिलहाल देखना बाकी है कि 9 तारीख को जब मतदान होगा और 12 तारीख को मतपेटियां खुलेंगी, तो किसके खाप पाले में ये सीट जाती है, कौन यहाँ से विजय होगा, कौन जनता की सेवा करेगा। अपने सहयोगी के साथ पानीपत से बोल इंडिया 24 न्यूज के लिए धर्मेंद्र इंसा की रिपोर्ट।